एक प्रश्न का उत्तर बड़ी ईमानदारी से दीजिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे देखते ही आपका मन शांत हो जाए? कोई एक ऐसा चेहरा जिसे देखने के बाद दुनिया की सारी सुंदर वस्तुएं फीकी लगने लगी। श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी कहती हैं कि भगवान का अगला दिव्य गुण है कांति। भगवान का रूप ऐसा है कि साक्षात कामदेव जो पूरी दुनिया को अपने सौंदर्य से नचाता है, वह भी भगवान कृष्ण की एक झलक देखकर मूर्छित हो गया था। आज हम उस दिव्य आभा का रहस्य पर चर्चा करेंगे जो आपके मन के सारे अंधकार को मिटा देगी। इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि असली सौंदर्य शरीर में नहीं, भगवान की दृष्टि में है। दोस्तों, एक होता है प्रकाश और एक होती है कांति। सूर्य में प्रकाश है, बिजली में चमक है, पर भगवान में कांति है। कांति का अर्थ है वह तेज जो आंखों को चुभता नहीं बल्कि आंखों को शीतलता प्रदान करता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही भगवान के श्री अंगों से निकलने वाली श्यामल कांति जब भक्त के हृदय पर पड़ती है तो जन्म जन्मों की जलन और प्यास बुझ जाती है। अध्यात्म कहता है कि प्रभु की कांति सच्चिदानंद है। उनका रूप केवल चमड़े का नहीं, वह आनंद का घनीभूत स्वरूप है। एक बार कामदेव को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व हो गया। उसने सोचा, मैं तो साक्षात आकर्षण का स्वामी हूं, मैं जिसे चाहूं अपनी ओर खींच सकता हूं। वह भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने वृंदावन पहुंच गया। शरद पूर्णिमा की रात थी, यमुना का तट था। प्रभु अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े थे। जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाने के लिए प्रभु की ओर देखा, वह देखता ही रह गया। प्रभु के चरणों के नखों की चमक, उनके पीतांबर की आभा और उनके कपालों की वह अलौकिक कांति। कामदेव ने देखा कि जिस सौंदर्य को वह अपना समझता था, वह तो प्रभु के सौंदर्य की एक छोटी सी परछाई भी नहीं है। प्रभु को मनमथ कहा गया है, अर्थात जो कामदेव के मन को भी मथ दे, आकर्षित कर ले। कामदेव का धनुष हाथ से गिर गया और वह मूर्छित हो गया। संसार का सौंदर्य हमें भटकाता है, पर भगवान की कांति हमें अंदर की ओर खींचती है। संसार का सौंदर्य बूढ़ा हो जाता है, पर प्रभु की कांति हर क्षण नई लगती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने एक बार उस श्याम सुंदर की कांति के दर्शन कर लिए, उसे फिर अपने घर परिवार और संसार के सुखों में कोई रुचि नहीं रहती। वे कहते हैं, हे सखी, यदि तुझे संसार के सुख भोगने हैं तो यमुना के तट पर खड़े उस टेढ़े मुकुट वाले श्याम सुंदर के मुख की कांति मत देखना, वरना तू अपनी सुध बुध खो बैठेगी। यही भगवान की कांति का प्रभाव है। वह मैग्नेटिक आकर्षण है। वह मन के कचरे को जला देती है और वहां भक्ति का प्रकाश फैला देती है। आज हम भगवान को मशीन की तरह सिर्फ मांगने के लिए याद करते हैं, पर कभी उनके रूप का ध्यान नहीं करते। हम तनाव यानी स्ट्रेस में क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर नकारात्मकता का अंधकार है। भगवान की कांति का ध्यान करने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को भगवान के प्रकाश में जोड़ देना। जब आप नाम जपते हैं तो वह नाम आपके भीतर एक तेज पैदा करता है। जो व्यक्ति जितना अधिक भगवत स्मरण करता है, उसके चेहरे पर उतनी ही दैवीय कांति आने लगती है। उसे किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए, संसार का सौंदर्य केवल आंखों के लिए है, पर प्रभु की कांति आत्मा के लिए है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आज से जब भी आप आईने में अपना चेहरा देखें तो उस ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने आपको यह सुंदर रूप दिया है
और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे भीतर भी अपनी भक्ति की वो कांति भर दो कि मैं जहां जाऊं शांति और प्रेम फैला सकूं। दोस्तों, अभी कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और बताइए, तो क्या कभी किसी विग्रह या चित्र को देखकर आपके आंसू निकले हैं? अगली वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के सबसे मजबूत गुण धैर्य की। क्या आप जानते हैं कि 100 गालियां सुनने के बाद भी कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? वह धैर्य का महासूत्र अगले सत्संग में। बोलो कांति कुंज भगवान की जय। आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।